Assalamu alaikum. I am Dr. Ikra from Edo Hospital. Today the topic of discussion is keratoconus. अब केराटोकोनस होता क्या है? केराटोकोनस जो है हमारी आँख के ऊपर एक शीशा होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया की शेप हमारे पास बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे राउंड सी शेप होती है, आगे से डूम शेप बनता है। हमारे पास केराटोकोनस वाली बीमारी में होता क्या है, इस राउंड की शेप में ट्रायंगल बनना शुरू हो जाता है और इसके बीच में से कोना निकलना शुरू हो जाता है, आगे की तरफ शीशा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके कोने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़र कम होती है। अब केराटोकोनस की बीमारी होती कैसे है, इसकी अभी तक आज तक कोई वजह मालूम नहीं हो सकी है। मतलब आज तक हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन कोई वजह मालूम नहीं हो पा रही। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम, एहलर डैनलस सिंड्रोम या फिर मार्फन सिंड्रोम, ऐसी बीमारियों में ये केराटोकोनस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आंख को मलने की वजह से भी कॉर्निया की शेप तब्दील हो सकती है। तो हमारे पास एलर्जी के पेशेंट में जो बचपन से हमारे साथ एलर्जी के पेशेंट आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मलने की वजह से भी ये हो सकता है। अब ये हमें मालूम कैसे हो सकता है, मालूमात कराने के लिए फॉर एग्जांपल आपका चश्मे का नंबर बहुत तेज़ी से तब्दील होना या आपके आँखों में बहुत तेज़ रोशनी महसूस होना, मतलब चुभन, ठीक है, रोशनी की वजह से चुभन महसूस होना, या आपका नंबर एकदम तब्दील होना और बार बार तब्दील होना, ये सब आपका एक वार्निंग साइन है कि आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखों का मुआयना करवाएं। केराटोकोनस का इस तरह कोई इलाज नहीं है। शुरू में हम ग्लासेस लगा के या सॉफ्ट लेंसेज जो नज़र के लेंस होते हैं वो लगा के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस कॉर्निया की शेप तब्दील होना शुरू होती है तो इस शेप को, इस तिकोनी को बचाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हमें रिजिड लेंस लगाना पड़ता है या हमें सीएक्सन लेज़र, जिसका शायद आप लोगों ने सुना हो, वो लेज़र करके कॉर्निया की शेप को सपोर्ट दिया जाता है कि इस शीशे में टेढ़ापन जल्दी ना आए और शीशे के टेढ़ापन को रोकने के लिए ये लेज़र या रिजिड लेंस लगा लिया जाता है। लेकिन इसका आखिरी हल, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब सीएक्सन लेज़र से भी ना बच पाई आँख, तो हमारे पास जो आखिरी हल है वो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ये एक वाहिद बीमारी है जो बगैर कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बेहतर नहीं हो सकती। ये केराटोकोनस आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिम्टम्स कैसे महसूस होंगे, सिम्टम्स साइंस वो ऐसा होता है कि आपकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है या आपकी ग्लासेस बहुत जल्दी से तब्दील होना शुरू होती हैं या एकदम से नज़र में कमी आती है। आप वक्त पर जाएंगे, आप अपने डॉक्टर्स को चेक करवाएंगे। ईडो आई हॉस्पिटल में बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। आप आएंगे, हम आपको स्लिट लैम्प से चेक करेंगे, आपके शीशे की थिनिंग देखेंगे कि आपके शीशे में ज़्यादा थिनिंग तो नहीं आई या आपके शीशे में कोई मसला तो नहीं है। वो देख के आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे जिसमें के रीडिंग्स और कॉर्नियल टोपोग्राफी वाजिया तौर पे कराना पड़ता है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि इस बीमारी हो रही है और इसका वक्त पे कोई कंट्रोल कर सके। केराटोकोनस अगर होना शुरू होता है तो शुरू में तो शेप आस्ता आस्ता मुड़ती है और जब जितना ख़त्म हो जाती है उसका कोई इलाज नहीं होता पीछे से सपोर्ट करने से, जैसे सीएक्सन लेज़र से वो एक जगह पे रुक जाती है, लेकिन जो नज़र मुतासिर हो चुकी होती है वो वापस नहीं आ सकती। वो उसका एक वाहिद इलाज है, वो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जो कि आखिरी हल है, जिसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, केराटोकोनस जो है ना, ये एक स्पेसिफिक एज को, फॉर एग्जांपल टीनेजर्स को या 20-30 एज, जो 20s या 30s एज में होते हैं, उसमें ये केराटोकोनस होने के चांस होते हैं। और इसमें जो है ना, आप इनमें स्पेसिफिकली मैं टीनेजर्स को और 20s और 30s एज वालों को ये स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि वो डॉक्टर से हर 6 मंथली ज़रूर चेकअप कराया करें। ईडो हॉस्पिटल आएँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपना मुआयना कराएं। आपके अपने शहर में ईडो हॉस्पिटल में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें मौजूद है, जो कि केपी, पंजाब, बहुत से कम इंस्टीट्यूट में ऐसी मशीनें मौजूद है जो कि केराटोकोनस का बर वक्त आपको मुआयना कर सके। तो अभी मशीनें आपके अपने इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं ईडो हॉस्पिटल में, आप आएँ और वक्त पे अपना इलाज करवाएं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम होती है और पेशेंट हमारे पास यूजुअली आते हैं, बिल्कुल हाफ नज़र चली जाती है, तब वो आते हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, एकदम से मैं ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा था और उसमें विजन में कमी आ रही थी। ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं जिन पे स्पेसिफिकली वालिदैन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि वो मतलब फॉर एग्जांपल वैसे ही बोल रहे हैं ऐसे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आपको बच्चा बोले कि मुझे इस चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका वक्त पे इलाज करवाएं, क्योंकि जितना जितना ये आप लेट करते जाएंगे, जितनी नज़र चली जाती है वो तो चली जाती है, जितनी बच जाती है उसको हम सीएक्सन लेज़र से बचा लेते हैं, लेकिन और भी जा सकती है फ्यूचर में। लेकिन इसका यही है, आखिरी हल है कॉर्निया ट्रांसप्लांट। मैं आपको ये अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं आप सबको ये बताऊँ कि वक्त पर अपना आए, इलाज करवाएं, मुआयना करवाएं। अगर कोई ऐसी बीमारी निकलती है तो मिलकर उसका हम कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।